श्री राम जय राम जय जय राम 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 शुर नर मुनि को नहीं शुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल अस विचार मनु माही भजिए महामाया पति अपर हेतु सुन शैल कुमारी कह्याहूँ विचित्र कथा विस्तारी जहि कारण अजगनु अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा जहि कारण अजगनु अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि वेशा जासु चरित अवलोक भवानी सती शरीर रयऊ बरानी सती शरीर रयऊ बरानी अजहु न छाया मिटत तुम्हारी तासु चरित सुन भ्रम रोज हारी तासु चरित सुन भ्रम रोज हारी लीला कीन जो तेहि अवतारा सो सब कहूँ मति अनुसारा भरद्वाज सुन शंकर वाणी सकुच प्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुर वरनय वृष केतु सो अवतार भयउ जेहि हेतु सो अवतार भयउ जेहि हेतु सो मैं तुम सन कह्याहूँ सब सुनु मुनीस मन लाय राम कथा कलिमल हरण
मंगल करने सुहाय। सीताराम चरण रति मोरै, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। भगवान शिव मैया पार्वती से बोले, देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी अर्थात प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अर्थात अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराएं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनीका, दंपति धर्म आचरणनीका। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। नृपहुतानुपाद सुतताशु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघुसुत नाम, लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताहि। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुण्यताशु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरहु जहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना,
सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तही मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाल। होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत बाचोथ मन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगत बिन। जन्म गयौ हरि भगत बिन। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के एक छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान के अवतार धारण करने के वैसे तो अनेक कारण होते हैं, हो सकते हैं, जिन्हें सब कोई नहीं जान सकता, किंतु मूल में तो भगवान के अवतार ग्रहण करने का एक ही कारण है कि जीव कल्याण को प्राप्त हो, उसका मोह नष्ट हो और उस काल में भगवान के जो उस अवतार का दर्शन करते हैं, वे भी सहज ही भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जो फल अवतार काल में उनके दर्शन से प्राप्त होता है, वही फल भगवान की जो कथा है, उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो लीला है, उनका जो नाम है, उनका जो धाम है, उन सब का कथन श्रवण करने से भी भगवान के धाम में प्रवेश होता है। ये बात एक मुख्य है। दूसरा, भगवान एक बात बड़ी स्पष्ट करके बता रहे हैं कि कोई भी मुनि हो, देवता हो, जीव हो, इस माया से मोहित हुए बगैर नहीं रहता। तो इस मुगालते में हमें नहीं रहना चाहिए कि हम माया से मोहित नहीं हुए हैं।
या हम मोहित नहीं हैं, हमें किसी चीज से कोई मोह नहीं है, इस तरह का जो सोचना होता है वो मोह रहितता ना होकर के मूढ़ता ही अंतोत्गत्वा सिद्ध होती है। शास्त्रों का ठीक से मनन, चिंतन, पठन, पाठन, सत्संग, उसके बाद तो ये टेस्ट रिपोर्ट पैथोलॉजिकल निकल कर आती है कि हाँ मैं मोहित हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। उसके बाद में व्यक्ति उससे मुक्त होने के लिए मोह को नष्ट करने के लिए जो भी प्रयास करता है, उनमें श्री रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास, भगवान शिव और जो ये याज्ञवल्क्य जी हैं जो अपने शिष्य भरद्वाज जी से हरि चर्चा कर रहे हैं, ये सब मिलकर के एक ही मत से एक ही बात का अनुमोदन करते हैं कि उस मोह रूपी व्याधि से मुक्त होने के लिए भगवान के भजन से ज़्यादा कोई और उपयुक्त वस्तु नहीं है। और हम जीवन में जो प्रारब्ध वशात जितने सुख या दुख हैं उनको ही भोगते रहें और ये जीवन नष्ट हो जाए तो इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने की कोई भी महिमा सिद्ध नहीं हुई। इसी बात को लेकर के मनु महाराज जो चौथी अवस्था में हैं कह रहे हैं कि भगवान के भजन में मन नहीं लगता, हरि भजन नहीं हुआ और भोग विलास से, विषयों के भोग से अभी तक निवृत्ति नहीं हुई, वैराग्य नहीं हुआ। कह रहे हैं इससे बड़ी कोई ग्लानि की बात नहीं होना चाहिए क्या कि ये जीवन भगवान के भजन के बगैर ही जा रहा है, नष्ट हो रहा है। ऐसी अमूल्य पारस मुनि रूपी ये शरीर, मनुष्य शरीर पा करके जो आत्मा अहंकार रूपी लोह में बदल दी है हमने अपने अध्यास से, भोग वृत्ति से, उसको इस हरि भजन रूपी पारस से नहीं छुआया। ये मनुष्य रूप, ये मनुष्य जन्म फिर निरर्थक जा रहा है। ये ग्लानि हुई महाराज मनु को। और ये ग्लानि जब होती है, जब जीव के भीतर ये ग्लानि उत्पन्न होती है कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध को भोगने के लिए नहीं है, चाहे फिर वो भोग दुख हो या सुख हो, क्योंकि ये जो प्रारब्ध भोगने की जो व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध भोगने की जो व्यवस्था है, वो तो 84 लाख अन्य योनियों में उपलब्ध ही है, क्योंकि वहां पर उनके पास में कोई भी क्रियमाण कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, या कह लो आपकी कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। उनकी जो आयुष है, जो उनका शरीर है, मनुष्यतर जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ भोग ही भोग हैं। और अपने प्रारब्ध के जितने कर्मों का हम भाग लेकर के उन योनियों में आते हैं, तो उनके जन्म का, मरण का बस इतनी सी ही इतिश्री है कि वे जो प्रारब्ध रूपी कर्म थे, उन्होंने उतने भाग को भोग के नष्ट कर लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। किंतु इसमें कोई महिमा नहीं है। ऐसे वो अनंत बार जन्म लेते हैं, अनेक बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु को प्राप्त करके फिर संचित
खाते में से कुछ प्रारब्ध रूपी कर्मों को भोगने के लिए नया शरीर धारण कर फिर मृत्यु लोक में आते हैं और फिर उन कर्मों को भोग करके फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर जाते हैं और फिर आते हैं और फिर जाते हैं और फिर आते हैं। ये जो पशुता है, ये जो पाश है, पाश माने फंदा, रस्सी, कि अपने संचित कर्मों के साथ जो फंदा, जो पाश है, वो उनका बंधा हुआ है, वो उससे मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ भोग करके ही उस सारे संचित कर्मों को नष्ट करने की व्यवस्था है और उसके लिए उन्हें 84 लाख योनियों से भी गुजरना पड़े तो भी अनेक बार इतने संचित कर्म होते हैं कि उन्हें दूसरी बार भी ये 84 का चक्कर काटना पड़ सकता है। किंतु ये जो मनुष्य रूपी शरीर है, भगवान ने अनेक जगह बताया है कि ये जो देह है, ये जो मनुष्य शरीर का मन और बुद्धि और विवेक है, ये देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है। और ये जो हमें प्राप्त है, इसमें कोई हमारा पुरुषार्थ ना होकर के श्री रामचरितमानस कहती है कि कबहू करुणा कर नर देहि। भगवान ने ही करुणा करके सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के लिए कि जीव अपना कल्याण कर सके, इस मृत्यु संसार सागर से पार हो जाए, ये नौका के रूप में, एक दृढ़ नाव के रूप में ये शरीर मिला है। किंतु हम इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि सत्संग की न्यूनता है। भगवान की कथा श्रवण में रुचिता नहीं है। एक परम वैद्य की औषधि यदि हम नियम से लेवें और रोग नष्ट नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। और ये जो शास्त्र हैं, ये जो संत हैं, ये परम वैद्य ही हैं। और इन्होंने ओपन करके, बिल्कुल खुला करके क्या औषधि है, कैसे ग्रहण करना चाहिए, कैसे सेवन करना चाहिए, और इस औषधि में क्या क्या मिश्रित है, वो सब खोल के बता दिया। जगत के वैद्य तो अपनी औषधि के बारे में बताते नहीं हैं कि इसमें हम क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, और ये कैसे लाभ करेगी। वे तो सिर्फ इतना कहते हैं कि एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया दिन में, एक पुड़िया रात को गर्म पानी से लेके 10 दिन बाद आकर के हाल बताइए। किंतु ये जो परम संत हैं, परम दयालु बाबा तुलसीदास, भगवान शिव, परम देव, ये सब तो उस औषधि में क्या क्या मिला हुआ है, उन 5 वस्तुओं का भी बहुत खुल करके हम सबको दर्शन कराते हैं कि ये इसमें नाम का अवलंबन है, इसमें धाम का अवलंबन है, इसमें लीला का अवलंबन है, इसमें भगवान के गुणों का अवलंबन है, इसमें भगवान के चरित्रों का अवलंबन है। इसका अवलंबन लेने से ये जो मोह रूपी व्याधि है वो अवश्य ही नष्ट होगी। दूसरा जो मूल प्रश्न है श्री रामचरितमानस का, वो ये है कि जो भगवान अजन्मा है, अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं होता, वो ब्रह्म किस कारण से कौशलाधीश श्री राम के रूप में अवतरित हुए। कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं ये सब बाबा विश्वनाथ से, भगवान शिव से मैया पूछना चाहती हैं कि वो जो अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म है, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमित होकर के, खंड होकर के
कैसे परिच्छिन्न भाव को प्राप्त होकर के ये अवतार ग्रहण किया। ये कैसे हो सकता है कि जो विश्व रूप है, जो अनंत है, जो विभु है, जो अव्यक्त है, जो अक्षर है, जो हमारी किसी भी इंद्रियों के गोचर का विषय नहीं है, वो कैसे परिच्छिन्न हो करके ये अवतार रूपी शरीर धारण करता है। ये मोह है। ये मोह नहीं है कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान हैं, ब्रह्म में पूरा पूरा उनका विश्वास है, दृढ़ता है, किंतु एक अपरिच्छिन्न वस्तु, एक असीमित वस्तु कैसे सीमा को प्राप्त हुई, कैसे कोई अखंड वस्तु खंड को प्राप्त हुई, ये मोह है। होना भी चाहिए इस तरह का मंगलकारी कल्याणकारी मोह हमें किसी परम वैद्य के पास में अवश्य ही ले जाएगा और वहां से ना सिर्फ ये रोग नष्ट होगा, हमें परम स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा, और वो है भगवान के श्री चरणों में प्रीति और अपने स्वरूप का अवस्थान, अपने स्वरूप में स्थिति। तो सारी की सारी चर्चाओं को सुन करके जो हमें आश्रय मिलेगा कि भक्त के भीतर, चाहे वो आर्त भक्त हो, चाहे काम भक्त हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, वो जिस उपाधि से, जिस संदर्भ से भगवान से, अपनी अंतर्यामी से इच्छा करता है, प्रार्थना करता है, और यदि वो सच्ची हो जाती है, वो प्रार्थना, वो तपस्या सच्ची हृदय से होती है, तो वो अपरिच्छिन्न जो तत्व, ब्रह्म तत्व है, वो उसकी उपाधि से, उसकी भक्ति की उपाधि से, भक्ति के संदर्भ से वो हमें उस रूप में उपहित होकर के भासता है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म उस उपाधि को ही धारण करता है, ब्रह्म तो ब्रह्म रहता ही है, किंतु हमारी उस जिज्ञासा से, हमारी उस कामना से, उस भावना से वो अपरिच्छिन्न ब्रह्म उपाधि सहित होकर के हमें उपलब्ध होता है। तो जिसको उपलब्ध हो रहा है, उपाधि उसके भीतर है, उसके संदर्भों को लेकर के, और जो ब्रह्म है उसमें ये उपाधि नहीं होती है। ये हमने कल भी बात किया था कि उपाधि तो जिसको ये उपलब्ध हो रहा है उस रूप में, उसमें ये उपाधि है। भगवान में कभी कोई उपाधि नहीं होती, किंतु वे करुणा निधान हैं। जब द्रौपदी ने आर्त होकर के भगवान से अपनी लज्जा बचाने के लिए प्रार्थना की, तो उस समय लज्जा बचाने का जो हेतु हो सकता था वो वस्त्र ही हो सकता था, क्योंकि निर्वसन होने से ही लज्जा जा रही थी। ये भावना, ये संदर्भ द्रौपदी के हृदय में था। उसी को लेकर के उनकी आत्यांतिक आर्त प्रार्थना गोविंद के प्रति हुई, भगवान के प्रति हुई, अंतर्यामी के प्रति हुई। तो वो अनंत ब्रह्म, वो अपरिच्छिन्न ब्रह्म वस्त्रा अवतरण में अवतरित हुआ, उपाधि को धारण किया। तो इसमें जो मुख्य बात है, भगवान अवतरण लेते हैं, उपाधि धारण करते हैं, एक तो इससे हमें मुक्त होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि जो भक्त है उसका भगवान के साथ में कितना संबंध है, कितना भजन है, उसकी सामर्थ्य से भगवान की करुणा प्राप्त होती है और भगवान अवतरित होते हैं, उपाधि को धारण करते हुए से प्रतीत होते हैं।
और ऐसा शंका भी नहीं करें कि ऐसा नहीं होता। यही तो भक्ति की, यही तो भजन की पराकाष्ठा है कि जो अनंत अखंड ब्रह्म है, जो अजन्मा है, अव्यक्त है, वो हम क्षुद्र जो जीव हैं, वो अपने आप में इस भजन की महिमा से इतना अधिक सामर्थ्यवान कर सकते हैं कि वो विभु, वो ब्रह्म प्रकट होकर के अवतार ग्रहण करता है हमारी उस भावना के अनुसार, उससे उपहित होता हुआ भासता है और हमें अवश्य ही सहायता करते हैं। और इन सब चीज़ों को अनेक भावनाओं के साथ में जोड़ना चाहिए। जगत में यदि 10 करोड़ लोग हैं और उनमें सबके सब यदि अत्यंत भावना के साथ में प्रार्थना करें तो उनकी जैसी उपाधि होगी, जैसा उनका संदर्भ होगा प्रार्थना करने का, भगवान वो 10 करोड़ भाव में प्रकट हो सकते हैं, अवतार ग्रहण कर सकते हैं। और वो अवतार हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उन भक्तों के लिए हो। किंतु यहाँ जिस अवतार की बात है उसका संबंध अनेक लोगों के लिए है, अनेक युगों के लिए है। इसलिए इन अवतारों की महिमा बहुत अधिक है। इतनी अधिक है क्योंकि इसको श्रवण करने से, इसका दर्शन करने से वो जो महारोग है मोहित होने का, मोह को व्याप्त करने का, जिसके कारण मृत्यु संसार सागर में ही हम पशु की भांति जन्मते मरते रहते हैं, वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए उन महा अवतार की, भगवान राम के कौशलाधीश होने के अवतार की ये महापुरुष हम सबको कुछ कारण बता रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह करके। मतलब उसमें बुद्धि की सीमितता बता रहे हैं, भगवान की सीमा को वो आबद्ध नहीं कर रहे हैं। ये उनकी करुणा है। इसलिए इस सारे प्रसंग पर थोड़ा सा चर्चा किया। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।